ओके। सो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत शानदार होंगे। श्रेया गुड इवनिंग, रारा गुड इवनिंग, तनिष्का, तनिष्क, योगेश्वर नमस्ते बेटा, गौरंग ओके बेटा, योगेश्वर हैप्पी दिवाली। ओके बेटा, आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से रही होगी। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए बिलेटेड हैप्पी दिवाली बेटा, है ना। ओके, बहुत ही शानदार बेटा ना। कानुप्रिय बेटा ओके, योगेश्वर ओके, खुशी हैप्पी हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी है ना। कानुप्रिया ओके, श्रेया हैप्पी दिवाली बेटा, कनिका ओके फाइन बेटा फाइन। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सर हमारा तो दिवाली निकल गया प्रिया यस बेटा। कनिका सर जी की क्लास भी वाईटी पर। ओके, कोई बात नहीं बेटा। जय श्री राम बेटा, आस्था, शिवांगी, धारा, बस फाइन बेटा फाइन, बढ़िया हूँ यार, है ना। अब इधर देखो, थोड़ा सा अपन इस पे अपन डिस्कस करें। हैप्पी दिवाली बेटा कनप्रिया ना, लकी हैप्पी दिवाली बेटा। भोपाल में तो बहुत पॉल्यूशन हो गया था, हाँ बेटा योगेश्वर चिन्मय ओके, लक्ष्य बायोटिक रिवीजन सेशन करने जरूर है क्या सर? अरे बेटा अपन यहाँ कर तो रहे हैं, वहां भी देख सकते हो। ज्यादातर यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करते रहो, सबसे बेस्ट है ना। समृद्धि सभी पीडीएफ फॉर दिस आरएसएम शेयर्ड। हाँ बेटा मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ, करवा दूंगा आफ्टर सम टाइम। कनुप्रिया दिव्यांशी, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश ओनली वैश। दिव्यांका, नो प्रॉब्लम बेटा, ऑल ओवर मटेरियल इन योर आरएसएम इट इज इन योर इंग्लिश। Have you any doubt in your any step result? Please tell me, Divyanka. I will clear यार। समृद्धि ओके बेटा ओके, है ना। So fine. So let's start it बेटा टुडे सेशन। ओके, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड बेटा। चलिए बेटा, ओके ओके। हाँ बेटा ऋषा, मैं सीट शेयर करवा दूंगा। तो आज हम लोग जो आपकी इनहेंस आरएसएम जो अपना रिवीजन सेशन चल रहा है, आज हम इसका जो असाइनमेंट नंबर, हालांकि कल भी मेरी क्लास है आप लोगों के साथ, कल भी मेरी ही क्लास है। हाँ बेटा वो भी होंगे इसमें कहीं अगले असाइनमेंट में अपने वो भी आएंगे बेटा, है ना। अगले असाइनमेंट में अपने वो भी आने वाले हैं, चिंता मत करो। तो एक सेकंड, आज हम लोग जो देख रहे हैं, कल भी हम लोग ही क्लास में अटेंड रहे होंगे बेटा, कल भी अपन लोगों की क्लास रहेगी, कल भी अपन लोगों की क्लास रहने वाली है। तो आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? असाइनमेंट नंबर 04। कल हम असाइनमेंट नंबर 03 सॉल्व करेंगे। कल हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? असाइनमेंट नंबर 03 सॉल्व करेंगे कल। हालांकि आज वो लगा हुआ था, फील बोर्ड कानपुर, थैंक यू यार बेटा। सिक्योरिटी के मॉक एनालिसिस के रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना बेनिफिट, यश बेटा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बेटा। अनंत श्री बिल्कुल होगा, है ना। शिवांगी ओके बेटा। तो बात बराबरी है, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि 3 और 4 सब में आपका कंटेंट सेम ही जा रहा है ना। तो आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, कल हम लोग इसका असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कल भी मेरी क्लास है 8 बजे पे ही है ना। ओके कनुप्रिया चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ना सीक्वेंस वाइज डीआई करवाऊंगा, पहले कौन सा करवाऊंगा पहले कौन सा नहीं वो मैं बताऊंगा। तो आपको अभी मैं सीट भी शेयर करवा रहा हूँ, आफ्टर 2 3 5 मिनट मैं आपको सीट शेयर अभी करवा दूंगा, है ना। तो अभी हम इस असाइनमेंट का जो डीआई, सबसे पहले हम जो जो करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं आपका 19 से 24 वाला जो दिया है। पहले हम वो वाला डीआई आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो आज हम पहले ये वाला डीआई यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टाइम के साथ, मैं 5 to 7 मिनट देने वाला हूँ, ट्राई पूरा करोगे। इनहेंस आरएसएम में बेटा हर्षिता, इनहेंस आरएसएम जो आपको ई बुक में मिला होगा, रिवीजन आरएसएम जो आपको मिला होगा, उसका असाइनमेंट नंबर 04 है। और नहीं भी होगा तो मैं भी आपको सीट शेयर करवा दूंगा स्टडी मटेरियल में आफ्टर 5 मिनट। बट आपको परेशान नहीं होना, यहाँ देख लो बेटा, यहाँ भी आपको विजिबल हो ही रहा होगा, है ना। तो आप तो इसको देख लो, आफ्टर क्लास तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, अभी भी करवा दूंगा आपको स्टडी मटेरियल में, 5 मिनट के बाद मिल जाएगी। आप सबसे पहले इसको रीड करो, फिर सॉल्व करते हैं।
हाँ दीक्षा बेटा, ये भी सफिशिएंट है। बाकी आप मॉक भी लगाते रहो यार, है ना। अपनी जो 1 से लेके अभी जो 38 39 तक हमारे मॉक हो चुके हैं बेटा, इनका भी रिवीजन करते रहो। जल्दी से इसकी टेबल बनाओ प्रॉपर। इसकी डे अच्छी दी है आपको। ये आप आरएसएम बेटा, आपको पता है ना इनहेंस आरएसएम चल रही है। या तो आपको ई बुक मिल गया होगा बेटा, तो ये अपन हर बार क्यों पूछ रहे हैं यार। इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं आपके। कल जो क्लास है ना बेटा, इसमें ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, इनहेंस आरएसएम। ये आपको ई बुक में मिला होगा, जो रिवीजन वाला है बेटा। चरंतना शर्मा बेटा, अभी देखो चैट बॉक्स में आपको मिल भी गया होगा। हाँ बस बेटा, आफ्टर 2 मिनट में सॉल्व करवा देता हूँ। ओके बेटा, इससे बाद वेरी गुड। ओके, चलो भाई। तो आई होप कि मैंने प्रॉपर रीड कर लिया होगा। अब बस एक ही चीज आप करने वाले हैं कि अब आप प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। आपका सॉल्व हो गया तो आप नंबर मैच कर लेना। नहीं सॉल्व हुआ हो तो बेटा प्रॉपर समझने पे टारगेट करो। क्योंकि वही चीजें जो हमने पहले असाइनमेंट में की थी, बस आप इसको एज अ मॉक ट्रीट करते रहो। और प्रॉपर टाइम से आप बेटा इसको सॉल्व करते अपन रहेंगे, है ना। तो अब हम इसको देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। अब उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन अब यहाँ पे देख रहे होंगे। तो देखो यार, अब आप यहाँ पे इसका पूरा टेबल अपन बना लेते हैं, है ना। इसका अपन टेबल अपन यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे नंबरिंग दी जा रही है, देखो नाम, आपको नंबर ऑफ 5 डिफरेंट चॉकलेट के बारे में बोला जा रहा है। रबी, डार्क, मिल्क, मैं लिख भी देता हूँ, है ना। रबी हो गया, रबी डार्क हो गया, मिल्क हो गया, और भी देखो शायद वाइट हो गया, और एक कंपाउंड हो गया। वाइट हो गया और एक कंपाउंड हो गया, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहला कॉलम ये बॉयज का, देन अगला ये गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स, और एक बनेगा बेटा आपका ये टोटल का। एक बन जाएगा बेटा आपका ये टोटल का। अब आप प्रॉपर तरीके से समझते रहना प्लीज, है ना।
आपके नंबर भी निकल के आ गए, तो अभी आप रीचेक कर लेना, क्योंकि मेन काम है टेबल, टेबल बन गया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आई होप की नहीं भी आएगी। आप चिंता ना करें इस चीज को लेकर, है ना। अब आप बस मेरी बात को याद रखो, कमेंट्स वगैरह ध्यान ना देते हुए इस पढ़ाई, है ना, पढ़ाई पर, है ना। हाँ बेटा, है ना, मॉडरेट ही है आपका, इसमें आपके सारे नंबर मॉडरेट ही है। अब आप देखो यार, अब आप यहाँ से अपन प्रॉपर सारी चीजें देख रहे होंगे, है ना, प्रॉपर सारी चीजें देख रहे होंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि कल हम लोग असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, आज हम असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। कल भी मेरी क्लास है ना, 8 बजे, फिर अपन लोग मिल रहे होंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ 3 चॉकलेट आपको यहाँ पे गिवन है, उनका रेशियो आपको दिया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक डार्क मिल्क और कंपाउंड 3, 5, 6, डार्क मिल्क और कंपाउंड, डार्क मिल्क और कंपाउंड, तो 3, 5, 6, मैं इनको एक्स के फॉर्मेट में मान लेता हूं, मैं इनको एक्स के फॉर्मेट में मान लेता हूं। देन अगला नंबर दिया जा रहा है डार्क मिल्क कंपाउंड के बाद, जो अगला नंबर है 2, 1, 3, और ये दिया जा रहा है आपको रबी वाइट कंपाउंड, रबी वाइट कंपाउंड 2, 1, 3, रबी, है ना, और वाइट, और ये कंपाउंड। तो मैं इनको बाय के फॉर्मेट में मान लेता हूं। बट याद रखना, यहाँ पे भी आपको दिया जा रहा है 3। अब इस चीज में आपको समझना पड़ेगा, इस चीज में आपको समझना पड़ेगा कि जो 6x की वैल्यू होगी वही 3y हो जाएगा, या जो 3y की वैल्यू आएगी वही 6y हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते रहोगे, प्लीज बेटा, बस एक ही काम करो, जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे देखते रहो, प्लीज बेटा, है ना। अब आप आगे यहाँ पे समझ रहे हो, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स लाइक रबी एंड मिल्क, मतलब पहले रबी में आपको मिल्क, रूबी में आपको मिल्क, और वो बॉयज का चॉकलेट का रेशो 7 और 5 है ना। तो ये देखो 7 और ये 5, लेकिन बेटा एक्स और बाय आप यहाँ पे वेरिएबल मान चुके हो, तो मैं कोई अलग वेरिएबल यहाँ मान लेता हूँ, 7 और 5 बाय मान लेता हूँ। और अगला नंबर दिया है बेटा आपको 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 3a, है ना। और ये किस में दिया है, ये आपको किस में दिया है, मिल्क में दिया है, 2 और 3 आपको किस में दिया है, मिल्क में। तो ये देखो भाई, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, अब मैं ए मान चुका हूं तो ये बी हो जाएगा, और ये 3 भी हो जाएगा। अभी आप सिर्फ समझते चलो, कुछ नहीं करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक व्हाइट चॉकलेट, ये आपको 30 दिया जा रहा है, जो व्हाइट चॉकलेट में बॉयज हैं वो आपको 30 गिवन है। आगे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे क्या गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक रबी। अब आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है 83.33, तो 83 तो एज इट इज रहेगा, और 0.33 को 1/3% लिख सकता हूं मैं। अब मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगा तो इन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा, कितना आएगा, 3 3 9, 3 8 जा 24 +1, तो ये आ गया बेटा 250/3, लेकिन ये नंबर परसेंटेज में ही होगा, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से मल्टीपल हमेशा करना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा 0 0, और ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा 5/6, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, है ना। तो आप जानते हो ना क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक रबी, मतलब रबी में जो गर्ल्स हैं वो 83.33% है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक डार्क चॉकलेट, देखो मोर देन लेस देन नहीं बोला, उसने डायरेक्ट परसेंटेज बोला है। और आप जानते हो ना ये नंबर किसका काम करता है, एक्स का, ये नंबर किसका काम करता है बेटा, 100 का। मतलब जिससे आप कंपेयर करोगे वो वैल्यू हमेशा यहाँ पे होगी। आप कंपेयर किससे कर रहे हो, डार्क चॉकलेट में गर्ल्स से, तो डार्क चॉकलेट में गर्ल्स कितना आने वाला है आपका, 6 आएगा। डार्क चॉकलेट में गर्ल्स आपका ये कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 5 आएगा। चूंकि मैं ए मान चुका हूं, बी मान चुका हूं, तो इसको मैं सी मान सकता हूं। मतलब अब मेरी बात को समझ जाना, जो 5a की वैल्यू होगी वो 5c भी हो सकता है, और 5c की वैल्यू 5a, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, और कुछ नहीं करना, समझते रहो समझते रहो। एक्स और वाई मैंने माना हुआ है। सुखमनदीप आपने पैसेज नहीं पढ़ा इसलिए आप परेशान हो रहे हो, पैसेज पढ़ा करो बेटा पहले, नहीं पिटाई करनी पड़ेगी आपकी। ये दे रखा है ना तीनों का रेशियो, तो इन तीनों को मैंने एक्स में मान लिया, और ये देखो दे रखा है तीनों का, इसको मैंने बाय के उसमें मान लिया, ये दे रखा है 2, 1, 3, है ना। तो एक्स और वाई मैंने लेट किया बेटा कोई ना कोई वेरिएबल के साथ। अब ये कौन सा डाउट पूछ रहे हो बेटा सुखमनदीप, आपका डाउट तो ये बड़ा बेसिक आ गया, आप इतने समझदार हैं बेटा, है ना। अब आगे देख सकते हैं, अब आप आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है ना। आगे की लाइन पढ़ो, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक कंपाउंड, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक, अब इधर देखो जरा, अब इधर देखो बेटा ध्यान से,
हाँ बेटा, अब इधर देखो, अब आपको कंपाउंड में बॉयज और गर्ल्स, तो मैं मान लेता हूँ पी और क्यू, मेरी बात को समझना। बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड में गर्ल्स हैं वो कंपाउंड में बॉयज से 80 ज्यादा हैं, मतलब क्यू का नंबर ज्यादा होगा पी से, तो क्यू माइनस पी में 80 लिख सकता हूँ। ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक कंपाउंड, जो कंपाउंड में गर्ल्स हैं वो 80 ज्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कंपाउंड चॉकलेट। मतलब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को मैंने क्यू मान लिया, इनको मैंने पी मान लिया, तो क्यू में से पी घटाना पड़ेगा क्योंकि क्यू ज्यादा है पी से, तो ये मैं लिख सकता हूं, है ना। अब आप जानते हो ना, इनका जो टोटल निकल के आएगा उसको मैं क्यू प्लस पी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो बॉयज और गर्ल्स का सम होगा, बट वो नंबर मेरे पास अभी नहीं है, हम आगे निकाल के देख सकते हैं ना। अब आपको एक लाइन और दी जा रही है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक व्हाइट चॉकलेट, ये आपके 25% है टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक द मिल्क चॉकलेट। मेरी बात को याद रखना, ये जो बॉयज है ना 30 आपके व्हाइट में, ये 25% है बेटा। तो 25 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा? 1% की वैल्यू। और मल्टीपल कर दोगे 100 का परसेंट का, कोई भी नंबर 100% ही होता है, तो 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया 120। और ये 120 क्या निकल के आ गया बेटा? ये 120 क्या निकल के आ गया आपका? ये निकल के आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक, नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक मिल्क चॉकलेट। तो मिल्क चॉकलेट में जो बॉयज है वो कितने आ गए? 120 आ गए बेटा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा। सब बहुत ठीक है। 5 = 5C। हाँ बेटा लाशा दे रखा है बेटा, ये बेटा ये दे रखा है। अब एक बार आप समझ लो, एक बार आप अगेन समझ लो, एक बार आप अगेन समझ लो, बस मेरी बात को इतनी सी बात याद रखा करो कि आप पढ़ लिया करो। पैसेज पढ़ोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये शायद हम लोग अगेन अगेन वही वही चीजें सॉल्व कर रहे हैं। लाशा बोल रहे हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 5 = 5C। बेटा मेरी बात को याद रखो, ये जो नंबर है ना, रवि में जो दिया है गर्ल्स, ये रवि में जो जो डार्क में गर्ल्स हैं उनसे ये 83.33% है। तो 83.33% का फ्रैक्शन ये आ रहा है बेटा 5/6। और जिससे कंपेयर करते हैं वो यहाँ होता है, और ये कंपेयर कर रहा है डार्क चॉकलेट गर्ल्स से। तो डार्क चॉकलेट गर्ल्स होगा बेटा 6, ये देखो 6 है। और सिक्स का सिक्स का 33.3% ये 5 होगा। और ये कहाँ पे होगा बेटा? ये आपके होगा जिसका नाम दिया जा रहा है रवि में। तो मैंने ऑलरेडी ये नंबर 5A फॉर्मेट में लिख चुका है, बट इन दोनों का भी रेशियो दिया है। मतलब समझ रहे हो ना, ये इसके अकॉर्डिंग 5C और ये 6C, मतलब 5A की वैल्यू 5C के बराबर होगी। इतनी बात याद रखो, दो दो रेशियो दिए जा रहे हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है ना। ठीक है। Q प्लस पी क्यों हुआ? अरे मैंने मान लिया मेरे भैया, मेरे दोस्त, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया कंपाउंड में लाइशा बेटा, ओके। अनुश्री मैंने मान लिया कि यहाँ पे गर्ल्स Q होंगी, ये P होंगे, है ना। Q प्लस पी, इन दोनों का सम Q प्लस पी करके नहीं लिख सकता क्या मैं? बॉयज और गर्ल्स का जो सम आएगा कंपाउंड में, क्या वो Q प्लस पी का सम नहीं होगा? अनुश्री क्या हो गया? चाय पानी नहीं पी बेटा आज? हाँ। अरे जब मैंने यहाँ क्यू गर्ल्स को लेट किया हुआ है, तो Q-P80 आपको दे रखा है, पैसे 5 मिनट पढ़ने दिया था ना मैंने, तो पढ़ते क्यों नहीं हो उस केस में? कहाँ जाते हैं अपन? हाँ, ऐसी पिटाई करूंगा ना बेटा, फिर यहीं से ध्यान रखना। 1 महीने पहले से डाउट्स लेके आ रहे हो, हद है। पिटाई हो जाएगी सबकी, याद रख लो। हाँ, अब आप देखो जरा ध्यान से, है ना। अब ये बेटा देख रहे हो ना, ये आपको, अब आपने देखा बेटा कि जो जो बॉयज हैं, जो बॉयज हैं वाइट में 30, ये मिल्क में टोटल बॉयज का 25% है बेटा। अनुश्री लास्ट बेटा, तो 25 से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू आएगी। कोई भी नंबर 100% होता है तो मल्टीपल कर दो 100 का, तो बेटा ये टोटल बॉयज आ गए बेटा मिल्क में 120। लेकिन जानते हो ना, ये 2B को दिखाएंगे बेटा, है ना। बस आप बस समझते जाओ बेटा, शिमरा बेटा होगे, बस आप समझते जाओ, है ना। अब ये बेटा 2B की वैल्यू होगी, तो जानते हो ना 2B की वैल्यू यदि आपकी 120 है बेटा, तो B की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी बेटा? 60 आ गई होगी। तो यहाँ मल्टीपल कर दोगे 60 का बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखते जाओ, कभी डाउट नहीं आएगा। अब 60 का यहाँ मल्टीपल कर दोगे तो बेटा ये देखो 180 आ गया। कैसे आ गया? ये देखो 2B की वैल्यू 120, ये देखो B की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो 60, है ना। तो यहाँ मल्टीपल कर दो 60 का, ये देखो 180 आ गया। इन दोनों का सम बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 300। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 5x की वैल्यू हो गई। अब आपके अकॉर्डिंग 5x की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा? 5x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 300 हो चुकी है।
तो x की वैल्यू बेटा 5 से डिवाइड कर दो, ये देखो 60 आ रही है। तो x यहाँ भी दिया है, तो 60 का मल्टीपल यहाँ कर दो, तो बेटा ये कितना आ गया, ये देखो 180 आ गया। और x कहाँ पे दिया है, देखो यहाँ भी दिया है 6x, देखो यहाँ भी दिया है 6x, और 60x की वैल्यू है। तो ये नंबर कितना जाएगा, 360। लेकिन ये मत भूलो कि 6x जो है वो 3y के बराबर भी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 3y की वैल्यू 360। ये देखो बेटा सब एलिमिनेट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अगेन 120। तो ये ओनली y दिया है, तो ये तो 120 ही आ जाएगा। और यहाँ पे y दिया है, तो y की वैल्यू 120 है, तो ये देखो 240 आ गया। ऐसे एलिमिनेशन लग जाता है, ऐसे एलिमिनेशन लग जाता है। बस आप लिख दिया करो जो जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं। अब आप ध्यान से पढ़ो, अब आप ध्यान से पढ़ो, ये 240 क्या ये बॉयज और गर्ल्स का सम नहीं होगा। रवि चॉकलेट जो भी दिया है आपको रवि चॉकलेट में, तो क्या मैं 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड नहीं कर दूंगा 240 को। तो 7 है 5 है का सम 12 ए आएगा, 12 ए आएगा। बेटा मैंने शेयर करवा दिया बेटा मैनेजमेंट से, अब मैं पढ़ा लूं बेटा। तो यहाँ देख सकते हो ये 12 ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 240। तो 12 से डिवाइड कर दो बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 20। तो आप 20 का मल्टीपल यहाँ कर दो, ये 140 आ गया। और 20 का मल्टीपल यहाँ कर दो, तो ये 100 आ गया। 20 का मल्टीपल यहाँ कर दोगे तो ये 100 आ गया। लेकिन ये मत भूलो कि 5c की वैल्यू भी है, ये 5a की तो है ही, 5c की वैल्यू भी है। तो बेटा यदि 5c की वैल्यू अगेन 100 आ रही है, तो आपके अकॉर्डिंग c की वैल्यू भी कितनी निकल के जाएगी बेटा, 20। तो यहाँ मल्टीपल कर दोगे 20 का, तो ये नंबर आ गया 120। और ये टोटल कितना दिया है 180 में से ये कितना हो गया 120, तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, है ना। और जानते हो ना ये टोटल कितना दिया है 120 में से ये कितना आ गया 30। तो ये नंबर कितना जाएगा, ये 90 आ गया, है ना। और अब आप जानते हो ना ये टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने दिए हैं 360, जो कि किसका सम होगा, Q प्लस P। ये देखो 360 हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। ये देखो माइनस का P प्लस का P कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ये 2Q आ गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और ये कितना जाएगा 440 आ गया। 2 से डिवाइड कर दो तो Q की वैल्यू 220। और Q क्या माना था मैंने, गर्ल्स, तो ये 220 है। और जानते हो ना ये 220 इससे 80 ज्यादा है, तो ये 80 कम होगा। तो P की वैल्यू निकाल लो, 80 कम कर दोगे तो 60, तो 140 ये आ गया। बस ये आपकी पूरी टेबल बन गई बेटा। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी पार्थ इसमें रेशियो को इक्वल करने की, है ना। नहीं बेटा अब टाइम की मत बोलो बेटा, मॉक 39 ही मॉक एनालिसिस क्यों नहीं हुई सर, मॉक 39, 38 तो मैंने कर दिया था बेटा, एक बार देखना जरा, है ना। हो जाएगी बेटा, मिल जाएगी सर, आ गया, ओके ओके, है ना। तो ये नंबर था बेटा, और ये बहुत ही मतलब वही ग्राफ है जो हमने असाइनमेंट नंबर 2 में किया था, वो इसमें था बेटा। अब कृपया करके ऐसे ग्राफ में बेटा बिल्कुल भी आप लोग डाउट मत आओ, सर अगर रेशियो के इक्वल करके भी दिया होता तो भी यही आएगा ना, यश बेटा, अली यश, है ना। बट आप बस तरीके सीखते जाओ कि कैसे कैसे इन्होंने चीजों को एलिमिनेट किया, कैसे कैसे मैं चीजों को यहाँ पे करता चल रहा हूँ, बस उनको आप देखते जाओ, सारी चीजें आपकी सॉल्व होती जाएंगी, है ना। अब बेटा इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है नहीं बेटा, क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। मेन काम होता है टेबल का बनाना, मेन काम होता है टेबल का बनाना। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे रिक्वेस्ट नहीं, बार बार बोलोगे कि स्लाइड दिखा दो, सबसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। ये टेबल आयोग की जिन्होंने बना ली उनके पास तो हो ही गया होगा, जिनके पास नहीं है वो प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। इसके बाद अपन क्वेश्चन, आप चाहो तो मैं फिर अगले ग्राफ पे आ जाता हूँ, है ना, इसके आंसर मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट यही कर लेना, इसके आंसर ले लो, क्योंकि ये पी कंफ्यूजन हो रहा है। वो तो मैंने माना है तनिष्क, इतने सारे वेरिएबल एज्यूम, बेटा क्या कर सकते हैं अब, बेटा क्या कर सकते, टाइम नहीं लगता, लेकिन बेटा वो तो मानने का तरीका होता है यार। अब कितना टाइम लगा यार मुझे, मैं समझाने के साथ मैंने 5 मिनट में निपटा दिया होगा, 6-7 मिनट में। बेटा मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि मुश्किल से 7-8 मिनट, 10 मिनट। अरे यार भाई मैंने 20 मिनट का टाइम दिया ना तुम्हें क्यूटी को लिए मैंने एग्जाम में, 20 मिनट से कम टाइम रखोगे तो क्यूटी आपसे नहीं बन पाएगी बेटा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मत देखो टाइम क्या होगा, अभी सिर्फ प्रैक्टिस देखो, करते चलो, अभी अपने आप को इतना वो मत करो एनालिसिस की, अरे यार नहीं बन रहा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, हाँ 19 क्वेश्चन देख लो भैया, 19 मुझे पता है, मैं पूरे सॉल्व करवाने बैठ जाऊँ ना तुम पूरे करवा लोगे, तुम एग्जाम के पहले भी करवा लोगे पूरे मुझसे, मुझे यही धारा दिख रही थी। मैं 6 तारीख को भी पढ़ाने आ गया ना, 6 तारीख को पूरे सॉल्व करवा लोगे। बेटा आप चैलेंज लेना सीखो, मैंने टेबल बनवा दी, क्वेश्चन आप सॉल्व करो चंचल। अब यहाँ आप परेशान हो रहे हो, 8.33 दिया है आपको, 83.33 थोड़ी दिया है बेटा, 8.33 दिया है वो।
8.33। तो अब इसको मैं 8 और 0.33 को क्या 1/3 नहीं लिख सकता मैं, है ना? क्या इसका फ्रैक्शन ही निकाल सकता है इन दोनों का मल्टीपल? अब आप लोगों को कितना भी याद नहीं आ रहा। 24 + 1, तो ये 25/3। अभी भी ये नंबर परसेंटेज में ही होगा। फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करोगे, 1/100 से मल्टीपल करोगे। तो 25 से कट कर दो, इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/12 आ गया। और ये देखो मोर देन वर्ड यूज कर रहा है, मोर देन वर्ड, है ना? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक बटर फिंगर। तो ये तो अपने पास है नहीं है, लेकिन इसका डेटा निकल पा रहा है वो। ये है वो 8 पॉइंट। अब जानते हो ना इस नंबर का 8.33 कितना होगा, 1 ही होगा ना, और ज्यादा बोल रहा है। तो जो बटर फिंगर है ना, वो आपके कितने होंगे भाई, 13 होंगे कि नहीं होंगे? अरे 12 का 8.33 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और मोर देन बोल रहा है तो जोड़ के लिखोगे ना, ये 13 होगा। और ये नंबर आपको दे रखा है, किससे कंपेयर कर रहा है, वो क्लियर बोला जा रहा है। मोर देन द टोटल ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक व्हाइट चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट में कितने दिए आपको, 120। तो यहाँ से 120 की कितनी निकल के आ गई, 10। तो आप यहाँ पे मल्टीपल कर दोगे 10 का, तो ये नंबर कितना निकल के आ गया बेटा, 130। अब आप जानते हो ना 130 टोटल है, उसमें से बोल रहे हैं कि 40% तो आपके चिल्ड्रन बॉयज हैं। फाइंड द टोटल ऑफ गर्ल्स। तो 40% चिल्ड्रन बॉयज गर्ल्स हैं, तो 60% क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। जिसका 60% कितना आएगा, 78। अब बेटा हाथ पैर ज्यादा जल्दी जल्दी फाइट किया करो यार, अब ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा बेटा, है ना? तो अब मैं आंसर दे रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन आप इसको देख लो। सर हमें असाइनमेंट में एक ऐसा डे जरूर होता है जिसके कारण भूख लगने लगती तनिष्क बेटा, ओके, है ना? चलो अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ये आप ही लोग करना, क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं है। मैं अब अगले डीआई पे आ रहा हूँ ताकि आपको और डीआई में बेटा यहाँ पे करा सकूं, है ना? तो ये बिल्कुल आसान आसान से दिए, रिक्वेस्ट है कि कर लेना, है ना? रिक्वेस्ट है कि कर लेना बेटा, क्योंकि अब टेबल मैन होता है। और मैंने आपको बता दिया कि अब इसके क्वेश्चन इजी इजी दिए हैं ना, डीआई मैंने बनवा दिया। तो 19, अब बेटा 20 का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली, है ना? 20 का आंसर डी फॉर दिल्ली, है ना? कोई बात नहीं बेटा, बुक तो होगी ना, आफ्टर क्लास में शेयर कर दूंगा। लेकिन बेटा आप एक बार डिसाइड कर लो कि इन्हें साल से कहाँ मिल रही है यार, आप लोगों को अब यही नहीं पता बेटा। 21 का सी आएगा, है ना? 21 का सी आएगा। 22 का बी फॉर बॉम्बे बेटा। 23 का ए ऑप्शन। 24 का सी ऑप्शन। 24 का सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो अगला ग्राफ करने वाले हैं वो पहला वाला। अब पहले वाले पर जाओ, ये पहला वाला ग्राफ। बेटा उससे तनिष्क हो तो सकता है, लेकिन लेंथी पड़ जाएगा, तो क्या मतलब बेटा उससे। और जैसा मैंने तो ऑफलाइन ही मॉक देना शुरू किया है हमेशा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन उर्विजा मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम बचा के रखो, कम से कम 20 मिनट आपके पास होना चाहिए, और एक डीआई का टाइम 20-10 मिनट मैक्स टू मैक्स आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। आज तक अनमोल रिपीट करो बेटा, बता दिया। नेहल, 19 का आंसर बेटा बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया बेटा, अगले ग्राफ पे आने दो। बी बी ऑप्शन आएगा, 78। 19 का आंसर 78 आएगा, बी ऑप्शन। अनमोल बेटा, तलुशिमा कैन यू रिपीट ऑफ 4 क्वेश्चन 19 to 20? बेटा ये सीट शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास, आई विल सेंड दिस सीट विथ सॉल्यूशन। प्लीज रीड योर फर्स्ट ग्राफ। सबका टाइम बेटा यूजफुल हो जाए, यही रिक्वेस्ट है। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग कृपया इसको रीड करें, बार बार ना पढ़ें, क्योंकि ये पैसेज बहुत बढ़िया दिया है। इसमें वेरिएबल लेट करना पड़ेगा कई सारे, लेकिन बहुत इजी है, वो बहुत इजी है। 21 22 बता देता हूँ बेटा, 21 का सी ऑप्शन, 22 का बी फॉर बॉम्बे। 21 का सी ऑप्शन, 22 का बी फॉर बॉम्बे बेटा तितिक्षा। अब बेटा प्रॉपर तरीके से इसको मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप आंसर के पीछे मत भागिए। बिकॉज मैं आपको ये सीट शेयर कर दूंगा विद सॉल्यूशन। और ट्राई करो बेटा, कल ही मेरी क्लास है, कल हम असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कौन सा, असाइनमेंट नंबर 3। सो प्लीज बेटा आप इन्हें सारे से जरूर देख लें, कहाँ है आपके पास, ई बुक में है, कहाँ पर है। प्लीज बेटा, ये आपका होमवर्क है यार। हालांकि मैं तो शेयर कर ही देता हूँ, आप आते से ये बोलते हो कि हमें शेयर करो, तो ये चीज आप पहले से ही रख लो बेटा अपने पास।
यहाँ पे नंबर 5 पर्सन है, एलिशा, ईसा, अनुज, विक्रम, अर्णव, दीप्ति। है ना, 2 टाइप की कैटेगरी है, पेन और पेंसिल। यहाँ पे इक्वेशन बनेंगी, आसान नहीं है। समझ लोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत परेशान करेगा आपको। इसलिए बेटा हम लोग डीआई कर रहे हैं, कम से कम 3 डीआई अपन सॉल्व कर लें। पहला और दूसरा डीआई सेम है, मैंने पहला करा दिया आपको, दूसरा आप देखना। फिर अपन थर्ड वाला और कर लेंगे ना। बढ़िया पढ़ लो आप। सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा लेंदी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। परेशान नहीं की चीज में हो जाओ कि बस रीड कर लो 2 से 3 बार पूरे डीआई को। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना कर लो, इसके बाद जब मैं समझाऊं तो फिर प्रॉपर बोर्ड पे देखते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पॉइंट मैं आपका मिस कर दूं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। बट यही है कि पहली लाइन जो है उसका सॉल्यूशन हो सकता है आखिरी लाइन में दिया हो। हर चीज से बेटा एक बार ट्राई करो, आपकी बुकलेट में हो। 1 मिनट वेट कर लो, 1 से 2 मिनट बाद सही हो जाएगी स्क्रीन।
चलो भाई, अब मैं सॉल्व करवाता हूँ, है ना। इसका अपन टेबल बनाते हैं। अब आप बस इतना रिक्वेस्ट करो कि आपने पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं सॉल्व करवाता रहूंगा, है ना। मैं सॉल्व करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ पढ़ते भी रहो, है ना। मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, रीड भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे अगेन एक टेबल ले रहे हैं। तो हमको जो नाम दिए जा रहे हैं, पहला है आपका कैटेगरी पेन पेन, और अगली कैटेगरी आपकी पेंसिल, अगली कैटेगरी आपकी पेंसिल, है ना। अब नाम पढ़ते हैं अपन। एक नाम दिया है आलिया, और ठीक है, टेबल अपन ये बड़ा बड़ा नोट कर लेंगे इसको, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो भाई। आलिया, फिर एक और नाम दिया है आपको ईशा, अनुज, फिर दिया आपको ईशा, फिर दिया है आपको अनुज, ए एन से लिख दिया मैंने। फिर दिया है आपको विक्रम, अर्णव, फिर दिया है आपको यहाँ पे विक्रम, फिर दिया है आपको यहाँ पे अर्णव, और लास्ट में दिया है आपको यहाँ पे दीप्ति। मैंने बहुत बड़े बड़े कॉलम लिए, ताकि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए भाई, है ना। ये लो भाई, सारे नंबर यहाँ पे आपको सॉल्व होने में समझ में आ जाए, इसलिए मैं जानबूझ के बड़ा टेबल यहाँ पे ले रहा हूँ। अच्छा रिवीजन है बेटा आपका ये, है ना। और ये हो गया आपका पेंसिल, ये क्या हो गया आपका, पेंसिल हो गया, ये हो गया पेन, है ना। ये हो गया आपका पेंसिल, ठीक है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम यहाँ लिख दो, ये ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, और भी उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, मैंने पैसेज पढ़ा है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ना, पैसेज पढ़ के समझ में आता है कि मैं कौन से पैरा का कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन से ही पढ़ते जाओ और आपको सारे नंबर मिलते चले जाए, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो आप सबसे पहला काम यही करो कि आप पहले पूरा पैसेज आप यहाँ पे पढ़ लो, है ना। तो अब आपने जैसे पढ़ा होगा, देखो इस लाइन में आपको क्लियर बोल रहा है वो, इस लाइन में अब आप मेरे साथ पढ़ते जाओ, मैं कहाँ कौन सी लाइन यूज कर रहा हूँ, बढ़िया मस्त एकदम साइलेंट मोड बैठ के अब आप सारी चीजें देखते चले जाओ। देखो अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू बिगिन विद द रेशियो ऑफ द पेन बॉट बाय आलिया, पेंसिल परचेज बाय ईसा, टू रेशियो बन दिया जा रहा है। तो पेन ये मैं 2x मान सकता हूँ, और पेंसिल ईशा ये मैं x मान सकता हूँ। हो गया ना 2:1 का काम, 2:1 का काम हो गया, है ना। आपको आलिया का पेन का रेशियो दिया था, और ईशा का आपको पेंसिल का दिया था, तो 2:1 हो गया, 2x और x हो गया, है ना। अब आगे देखो भाई, अब नेक्स्ट आप लाइन देखोगे ना, तो अब आपके लिए फिर एक और लाइन मिल रही है, कहाँ मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देखो ये देखो, ये लिख रहा है द क्वांटिटी ऑफ पेन परचेज बाय अर्नव टर्न आउट द सेम एज द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट बाय ईसा। मतलब ईसा की जो पेंसिल है वो अर्नब का पेन है, ईसा की जो पेंसिल है वो अर्नब का पेन, मतलब ये भी एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा, है ना। ये भी एक्स होगा भाई। और आगे देख सकते हैं। अब आप ना, एक लाइन और दी जा रही है, देखो यहाँ पे another significant detail was that pencil purchased by ईसा, ईसा की जो पेंसिल है कितनी है, 100, ये एक्स है, ये एक्स है। ये नंबर जो है ना वो 200% मोर देन दोज वोट वॉट बाय अर्नब। मतलब अर्नब से ये नंबर 200% ज्यादा है, तो ये 300% होगा कि नहीं होगा। अरे भाई अर्नब के पास क्या होगा, 100%, और 100 का आप 200% निकालोगे तो 200 ही आएगा ना। और मोर देन बोल रहा है तो जोड़ के लिखोगे ना, तो ये अर्नब के अकॉर्डिंग ये नंबर 300% होगा। तो अर्नब तो डिवाइड करोगे 1% वैल्यू, मल्टीपल कर दो 100 का, तो ये अर्नब का निकल के आ गया आपका, अर्नब का निकल के आ गया आपका पेंसिल। और ये अर्नब का पेंसिल कितना आ गया आपका, XY3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अर्नब का जो पेंसिल है वो XY3 आएगा। जो ईसा के पास पेंसिल है एक्स, वो अर्नब की, अर्नब के पास जो पेंसिल है उससे 200% मोर देन, ज्यादा है, तो ये 100% मानूंगा। और 100 का 200, 200 ही आएगा। मोर देन बोला है तो हम ऐड करके लिखेंगे ना। तो ये नंबर जो है ना एक्स, ये इस बॉक्स के अकॉर्डिंग 300% की वैल्यू होगी।
300 से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू मिलेगी। मल्टीपल कर दो 100 का, तो ये इसका एक्चुअल नंबर निकल के आ गया। तो ये नंबर आ जाएगा XY3। ये काम हो गया, क्योंकि अभी तक हम ये कई बार सॉल्व कर चुके हैं। अब तो बोल बोल के मैं थक भी गया हूं कि ये कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा। अब आपको एक चीज और दी जा रही है यहीं से, क्या दी जा रही है, देखो। देखो, फाइनली द डिफरेंस बिटवीन आलिया पेन, आलिया के पास पेन कितना है बेटा, 2x है। और अर्नब के पास पेंसिल कितनी है, XY3 है। ये इससे कितनी ज्यादा है, बोला जा रहा है बेटा 100 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बेटा, 100 ज्यादा है। मतलब जो आलिया के पास पेन है वो अर्नब के पास पेंसिल से 100 ज्यादा है। तो इन दोनों का गैप ही तो हो गया ये। अब मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगा तो ये LCM 3 आ गया। ये 6x, ये x, और ये आपका 100 ही है। तो ये देखो 5x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू ये 100 ही होगा। तो 5 से डिवाइड कर दो ये 20। तो देखो x की वैल्यू ये आ गई आपकी 60 निकल के, है ना। कैसे आ गई, 3 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये नंबर भी कितना आ गया, 120 आ गया, क्योंकि 60 का मल्टीपल। ये नंबर कितना आ गया, ये 60 निकल के आ गया, है ना। और ये नंबर भी कितना आ गया, ये भी आपका 60 निकल के आ गया। ये नंबर कितना आएगा, 60/3 मतलब 20 निकल के आ गया, है ना। 60/3 मतलब ये 20 निकल के आ चुका है। मतलब अभी तक मेरे पास ये चार नंबर आ चुके हैं, है ना। यस बेटा श्रेया, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएगा, है ना। हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा ये वाला ग्राफ, ऐसे ग्राफ, इसलिए मैंने इसको पहले चूज किया है ना। हाँ हाँ, वो 3 टाइम का मतलब वही है बेटा। 3 टाइम का मतलब वही है, 300% बोल दो या 3 टाइम्स बोल दो। उसने एग्जाम्पल दे के बोला है बेटा, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम लगा बट आ गई। वेरी गुड बेटा, कनिका बहुत ही शानदार बेटा, ठीक है। अब देखो भाई, अब अपन इसके आगे का अपन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इसके आगे का जो नंबर अपन यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मेरे पास कुछ और नंबर यहाँ पे दिए ही नहीं है, अब मेरे पास कुछ और नंबर यहाँ पे दिए ही नहीं है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको मान लेता हूँ कोई ना कोई वेरिएबल। इसको मैंने डी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, कोई भी मान लो। इसको मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, है ना। और ये हम ई मान लेते हैं। ये हमने ई मान, मतलब अब मानने से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ याद रहे कि हाँ। और दीप्ति का ये हम जी मान लेते हैं, और ये हम एच मान लेते हैं, क्योंकि ये नंबर तो निकल के आ चुके हैं। देखो दीप्ति का पेन आपको दे रखा है 72 पैसेज में दे रखा है ना। जी की वैल्यू 72 आपको पैसेज में दे रखी बेटा। जी की वैल्यू 72 पैसेज में आपको दे रखी है ना। जी की वैल्यू 72 बेटा पैसेज में आपको दे रखी है। अब आपने ये एक्स वैल्यू निकाल ली, चलो भाई। अब अपन पैसेज की पहली लाइन पढ़ो बेटा। अब आप पैसेज की पहली लाइन पढ़ो बेटा। और पहली लाइन में आपको क्या दे रहा है, कि जो पेन है अनुज के पास, अनुज के पास पेन मतलब ए, ये ए दे रखा है ना। और विक्रम के पास पेंसिल, देखो एंड पेंसिल ऑफ विक्रम, इनका सम दिया है बेटा ये, है ना, इन दोनों का सम दिया है। तो ए प्लस एफ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 128 आपको दे रखा है। ठीक है यार, आगे हम देखेंगे, एलिमिनेशन लग जाएगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, है ना। ए प्लस एफ की वैल्यू 128 आपको दे रखी है। अब एक चीज और आपको दे रखा है, क्या दे रखा है वो भी आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो। वो आपको ये दे रखा है कि कंबाइंड नंबर ऑफ पेंसिल परचेज बाय आलिया। तो पेंसिल परचेज बाय आलिया, क्या दे रखा भाई, पेंसिल परचेज बाय आलिया, ये डी दे रखा है। प्लस, और क्या बात हो रही है आपकी, ये बोला जा रहा है आपसे कि द कंबाइंड नंबर ऑफ पेंसिल परचेज बाय आलिया एंड अर्नव। अर्नब का पेंसिल बेटा आपने निकाल दिया, 20 है। और इनका सम कितना दिया बेटा आपको, 120। तो देखो बेटा यहाँ से डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 100। ये देखो बेटा डी की वैल्यू निकल के आ गई 100, है ना। 100 आ गई। ये देखो आपके सामने। ये आपसे बोला जा रहा था कि जो आलिया के पास पेंसिल है और अर्नब के पास जो पेंसिल है, उनका जो सम है वो 120 है, ऐसा उसने लिखा हुआ है ना। वोट बाय आलियन अर्नब, ये देखो लिखा हुआ कंबाइंड नंबर, तो हमने इस लाइन का यूज कर लिया। सीक्वेंस में नहीं चल सकते। आगे देखो, हम ये भी जानते हैं कि जो अनुज के पास पेन है वो हाफ है पेंसिल परचेज बाय आलिया। तो आलिया के पास पेंसिल कितनी थी बेटा, 100। उसका आधा मतलब 50, आधा मतलब 50, और ये क्या होगा, ये होगा अनुज के पास, ये क्या होगा बेटा, ये आपको क्लियर बोला जा रहा है, अनुज के पास ये क्या होगा आपका पेन होगा।
तो ये अनुज का पेन आ गया, अनुज का पेन आ गया बेटा 50 आ गया। अनुज का पेन कितना आ गया? 50 आ गया। और आप ये भी जानते हैं, अब आप बस समझते जाओ, मैसेज मत करो बेटा, है ना, है ना। अब आप बढ़िया पढ़ते जाओ, है ना। हाँ बेटा, यही तरीका तमन्ना, यही तो समस्या है डीआई की। जब वो अच्छा डीआई देगा ना, तो डीआई का मतलब ही पजल होता है यार। मतलब आपको बिठाना ही पड़ेगा सीक्वेंस में। ये कोई इंग्लिश का पैसेज नहीं है कि बस पढ़ते चले जाओ, पूरा साइंस में नहीं मिलेगा बेटा। जब अच्छा ग्राफ देगा तो ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ती है ना। चलो चलो, A50 फिर से बता दीजिए बेटा। तमन्ना आ तो गया, क्लियर बोल रहा है यार, कि जो आलिया के पास पेंसिल है उससे आधा है अनुज के पास पेन। तो 50 का आधा कितना, 100 का आधा कितना होता है? 50 तो होता है बेटा, 50 तो होता है पलक, ओके बेटा, है ना। आलिया पेंसिल, अरे भाई, अरे यार अब तुम पैसे से नहीं पढ़ोगे तो मुझे ऐसे ही घुमाते रहोगे हर कुछ हर कुछ, अब मैं फिर दिक्कत हो जाएगा। डीआई बहुत वैसा है, आप बढ़िया अब सुनते जाओ भैया ना। ज्यादा कंफ्यूज करो, आपसे क्लियर बोला जा रहा है कि जो आलिया के पास पेंसिल है और जो अर्नब के पास पेंसिल है, इनका सम 120 दिया है, तो ये मैंने डी माना था। और ये तो 20 निकल के आ ही गया, इनका सम 120, तो डी की वैल्यू 100 नहीं आ गई? कैसी बातें कर रही हो बेटा। कनिका, कनिका का पलक बेटा। हाँ यार, ऐसे परेशान मत करो, फिर मैं डीआई सॉल्व नहीं करा पाऊंगा यार। बच्चे मत बनो, आप लोग समझदार प्राणी हो बेटा, ऐसा थोड़ी है। इतना हो गया, चलो। अब मैं अगला स्टेटमेंट देख रहा हूँ। अच्छा, ए की वैल्यू अभी आपके पास नहीं आई है ना। अच्छा, ए की वैल्यू आ गई है 50। तो ए की वैल्यू यदि 50, देखो ऐसे लगता है एलिमिनेशन, ऐसे लगता है एलिमिनेशन, है ना। मैं सिखा रहा हूँ बेटा, ये आप इसमें टाइम मत करो, इससे सीखते जाओगे कैसे आप इन सारी चीजों को। मॉक 33 का मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले डे बार बार सॉल्व करते रहना, समझा है मैंने। वो भी ऐसा ही कुछ दिया था। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 78 आ गई। तो ये लो भाई, एफ की वैल्यू 78 आ गई, है ना। आपको बेटा C-B 12 दिया है। कैसे दिया है मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए, 12 वाला केस ये लिखा हुआ है। मीन वाइल द नंबर ऑफ पेन परचेज्ड बाय ईसा, पेन परचेज्ड बाय ईसा, देखो मैंने सी माना हुआ है। पेन परचेज बाय ईसा एक्सीड मतलब ज्यादा है। पेंसिल परचेज्ड बाय अनुज, पेंसिल परचेज्ड बाय अनुज कितना बेटा? बी है। तो बी से ये नंबर 12 ज्यादा है, तो सी में से बी घटाना पड़ेगा, मतलब C-B की वैल्यू 12 आ रही है ना। अब हम इसका यूज हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, मैंने अभी तक इन दोनों का यूज तो कर लिया। तो अब मैं इन दोनों को यहाँ पे एलिमिनेट एलिमिनेट कर सकता हूँ, है ना, इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब C-B आपके पास यहाँ पे है। अब बेटा यहाँ पे इस दो इक्वेशन फिर बनेंगी, अभी आप बिल्कुल मत सोचो, अभी आप प्रॉपर तरीके से यहाँ समझ के चलो। अब आपके पास दो इक्वेशन फिर बनने वाली हैं, और वो दो इक्वेशन क्या रहने वाली हैं, उसके लिए उसने प्रॉपर लाइन आपको दे रखी है। कौन सी? ये पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल परचेज्ड बाय अनुज एंड दीप्ति। अनुज के पास पेंसिल कितनी है? अनुज के पास, अनुज के पास पेंसिल कितनी है? बी है, ये देखो बी है। और दीप्ति के पास पेंसिल कितनी है? ये देखो एच है, ये देखो एच है। और ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? आपसे पहले ही बोल रहा है वो, ये जो है ना एवरेज है किसका? पहला पॉइंट पढ़ो, पेन परचेज बाय आलिया। तो आलिया का नंबर ऑफ पेन कितना दिया है बेटा? 120 दिया हुआ है, प्लस, और क्या बोल रहा है वो सेकंड पॉइंट में? पेन परचेज बाय अर्नब। तो अर्नब का पेन कितना दिया है? अर्नब का पेन 60 दिया हुआ है ना। और ईसा का पेंसिल कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। इनका एवरेज है, मतलब इनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, है ना। तो एवरेज कितना यूज होता है? ये 120, ये देखो 240 आ गया, 240 डिवाइड बाय 3, ये देखो 80 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B+H = 80 बेटा, है ना। और आपको एक लाइन और दी गई है, कहाँ दी गई है? ये देखो दी गई है, ये देखो, अनुज परचेज 20 फ्यूअर पेंसिल देन दीप्ति। मतलब अनुज जो है वो दीप्ति से 20 पेंसिल कम खरीदता है, तो दीप्ति के पास ज्यादा पेंसिल होंगी। तो दीप्ति के पास पेंसिल कितनी दी है? एच। और अनुज के पास पेंसिल कितनी दी है? बी। तो देखो H-B की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। तो कोई बता देगा, ये दोनों कट जाएगा, ये देखो 2H = 100 हो गया। तो बेटा यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई, बस समझते जाओ आप, है ना। तो H की वैल्यू 50, मतलब ये नंबर आपको 50 मिल गया, है ना। तो यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी आपको, कहीं भी रख दो, या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो। तो B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 30।
तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 30। और आप जानते हो ना, सी माइनस बी की वैल्यू 12 है। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप? 42 निकाल लो। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ 30 रखोगे, उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 42 आ गई। अब आपके पास एक नंबर बचा है ई। और आपको ये पैसेज में बोला भी जा रहा है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास 86 पेन होंगे। तो वो यही बचा हुआ है, तो उसके पास 86 पेन आ गए। ये देखो, पूरी टेबल आपकी बन के रेडी हो गई, है ना? बेटा ये तो मॉक आपके एग्जाम में इतने लेंदी कभी नहीं आते, ये तो प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं यार, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर हो जाए। समझ में आ रही है आपको? मॉक में मेन एग्जाम में आपको डायरेक्टली नंबर दिए रहते हैं, बस आप समझने की देरी होती है ना। कोई बात नहीं अंजना बेटा, बस जब समझाता हूँ तब इजी। मेरी बात समझो आप, बस इन्हीं को आज के मैं जितने डे आपको करवा रहा हूँ बढ़िया है आपके ना, बस उनको सोल्व आप कर लेना। फिर जो मैं करवाता चल रहा हूँ उनको आप, जैसे पिछला मैंने असाइनमेंट आपको करवाया है, 2 करवाए थे शायद आपको, है ना? 33 का पहले दो, दूसरा दोनों डीआई कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी डीआई का रिवीजन करवा देगा वो आपके, है ना? ई की वैल्यू बेटा हमजा उसने दे रखी है, क्योंकि एक ही बॉक्स खाली बचा था। उसने बोला था कि कोई एक नंबर ऐसा है पेन पेन में जिसकी वैल्यू 86 होगी। तो यही बचा है, तो यही 86 आ गया, है ना? ठीक है आदित्य, अब बेटा मैं क्या बताऊं, x/3 मतलब x की वैल्यू 60 आ रही है, तो 60/3 करोगे तो 20 नहीं मिल जाएगा ये नंबर आदित्य? और x/3 में पहले ही बता चुका हूं, अब तुम अब क्या पूछ रहे हो बेटा, है ना? चलो अब आप एक बार फिर समझना, अब आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। सब 128 पैसेज में दे रखा है, वो से 120 एज्यूम किया? नहीं नहीं बेटा, दे रखा है 128, 128 दे रखा था, उसी में मैंने एलिमिनेट किया है ना आदित्य? x/3 बेटा बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। अब आप एक बार फिर पूछोगे, अब ऐसे परेशान मत करो आदित्य यार, कुछ तो रहम खाओ यार बेटा। बेटा ये प्रैक्टिस से पता चलता है बेटा अनुश्री, ये प्रैक्टिस से पता चलता है ना? प्रैक्टिस से पता चलता है। 128 आपको दे तो रखा है यार भैया, 128 में क्यों परेशान हो रहे हो? ये अनुज के पास पेन और पेंसिल, विक्रम के पास ये दे तो रखा है आपको 128 का सम। हाँ, अनुज के पास पेन मैंने क्या माना था? अनुज ए और एफ, है ना? ए में पहले ही निकाल चुका हूं, तो एफ वैल्यू नहीं आ जाएगी 78 निकल के? एक बार आप क्लास देख लेना यार, है ना? हाँ, अब इसके आंसर भी आंसर बताना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो, क्योंकि डीआई बहुत अच्छे हैं, टेबल ही मैन था। मैं रिक्वेस्ट बस एक बार माफी जरूर। सर अर्नब पेंसिल नंबर 3 कैसे निकाला, एक बार बता दीजिए बेटा। योगेश्वर में यही, अब आप लोग उस समय सो क्यों जाते हो यार भाई? यहाँ पे दे रखा है कि जो ईसा की जो पेंसिल है, वो अर्नब की पेंसिल से 200% ज्यादा है। अर्नब की पेंसिल से 200% ज्यादा, ये लिखा है यार। जब पेंसिल बोल्ट बाय ईशा, ईशा के पास कितनी पेंसिल है? एक्स। और ये अर्नब की पेंसिल से 200% ज्यादा है बेटा, पढ़ा तो करो। तो ये जो एक्स है, क्या 300% की वैल्यू नहीं होगी अर्नब के अकॉर्डिंग? क्योंकि अर्नब के पास 100% तो होगा ही होगा। तो डिवाइड करोगे 1% वैल्यू, मल्टीपल कर दो 100 का, तो x/3 नहीं आ गया? आदित्य कैसी बातें कर रहे हो? 20 दिन बाद पेपर है, 200% दे तो रखा है बेटा आपका ये, अभी तक कंपेरिजन ही नहीं कर पा रहे हो। अच्छा थैंक यू बेटा। बेटा ये प्रैक्टिस है तमन्या, ये सिखाने से किसी किसी में डांट भी दिया जाता है, किसी किसी में बेटा गैप भी दिया जाता है। अरे यार, आदित्य नाम के 2 लोग हैं यार, एक आदित्य सिंगल है, एक आदित्य राज है बेटा। बेटा आप मतलब कनुप्रिया, ओके तनिष्का। हाँ यार, हाँ बेटा, आदित्य राज शर्मा, ओके बेटा ठीक है, एक बार और देख लेना आप लोग इसको। चलो अब इसके आंसर लेना है क्या? क्योंकि अगला डीआई फिर आप परेशान कर दोगे मुझे अगले डीआई में यार। कैसे काम, अब अच्छा डीआई लाने में इसलिए डर लगता है कई बार, आप डर जाते हो यार। आप डर जाते हो भाई, इसलिए मैं अच्छा डीआई लाने में कई बार सोच भी लेता हूँ। अरे ये क्या लिया यार, ऐसा पेपर में आएगा? अरे भैया हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ताकि अपना पेपर का लेवल आपका आसान बना रहे, है ना? चलो अब आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल परचेज बाय अनुज एंड पेन परचेज बाय विक्रम? तो भाई इसका आंसर डायरेक्टली सॉल्व कर लो, सी आएगा इसका आंसर, है ना? इसका आंसर सी आएगा।
आंसर मैं दे रहा हूँ, है ना, बाकी तो आपके पास है ना। चलो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी फॉर बॉम्बे, है ना, बी फॉर बॉम्बे। आपको प्रश्न, आपको समस्या आती है बेटा, आप क्लास दोबारा भी देख सकते हो, तो तभी समझ में आएगा। क्योंकि डीआई आप, मैं बोल रहा हूँ ना लास्ट में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं। 3 का डी आएगा, 4 का सी आएगा बेटा, 4 का सी आएगा, है ना। क्योंकि अब इसमें आपको टेबल को देख के टिक करना है, इनमें कुछ है नहीं आपका। 5 का आंसर डी आएगा, 5 का आंसर डी आएगा। और ये 6 का आंसर बेटा आपका सी आएगा। 6 का आंसर बेटा सी आएगा। एक सेकंड, 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 मैं रीचेक करवा रहा हूँ क्वेश्चन। मैं रीचेक करवा रहा हूँ बेटा ना, मैं रीचेक करवा रहा हूँ। पहले का आंसर बता रहा हूँ मैं, ए आएगा। रीचेक कर लो बेटा, गलत मैंने टिक कर दिया था। पहले का ए आएगा, सबसे रिक्वेस्ट है, पहले का ए आएगा बेटा ना। सेकंड का मैं रीचेक कर रहा हूँ, सेकंड का मैं रीचेक कर रहा हूँ। सेकंड का आंसर बी आएगा, सही है। ये सीट भी शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो। 3 का आंसर बेटा सी आएगा, 3 का आंसर बेटा सी आएगा। और 4 का आंसर, 4 का आंसर डी आएगा, 4 का आंसर डी आएगा। और 5 का आंसर बी फॉर बॉम्बे आएगा, 5 का आंसर बी फॉर बॉम्बे। और 6 का आंसर ए आएगा, 6 का आंसर ए आएगा। ये दोनों डी आई बेटा ना, आपके ना, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके पर्सनल रेशो वाले। और मैं बोल रहा हूँ मॉक 33 का एक बार रिवीजन आप कर लेना, रिक्वेस्ट है ना। और इससे पहले मैंने असाइनमेंट 2 करवाया, उसमें भी मैंने यही सारी बेसिक डीआई करवाए, रिवीजन के लिए थे वो, आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए। अब ये मत सोचो कि क्या टफ क्या। 3 और 4 बेटा बता दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 का सी आएगा, 4 का डी फॉर दिल्ली आएगा। सामान्य बेटा, है ना। यस बेटा, मैंने श्रेयांश मैंने चेक करवा दिया। अब मैं, ये जो सेकंड डीआई है ना, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके आंसर दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, जैसा पहले डीआई था वैसे ही दिया हुआ है। तो ये आप करोगे। 7 का जो आंसर है, आप टिक कर लो, बी फोर बॉम्बे आएगा बेटा। 7। 8 का आंसर बेटा डी फोर दिल्ली आएगा, 8 का आंसर। 9 का आंसर बेटा सी आएगा, 9 का आंसर सी आएगा। 10 का आंसर बेटा बी फोर बॉम्बे, बी फोर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 11 का बी फोर बॉम्बे। और क्वेश्चन नंबर 12 का भी बी फोर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी बी फोर बॉम्बे आएगा। ये बिल्कुल पहले से इजी दिया है ना। अब ये डीआई की मैं टेबल बनवा देता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लो। अब इसमें परेशान मत होना, मैं पहले आपको, इसमें आप बहुत परेशान हो जाओगे इस वाले में। इस वाले में मुझे परेशान, सर 8 का आंसर मैं बता देता हूँ बेटा आदित्य। इसमें आदित्य बेटा 8 का आंसर है अपना डी फॉर दिल्ली। अब इसमें ना एक चीज याद रखो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसकी टेबल बनवा दूंगा मैं। इधर देखो, एसी बस और नॉन एसी, ये देखो 6, ये दिया ना 6.25। तो 0.25 को बेटा 1/4 लिख सकते हैं ना हम लोग। इसका फ्रैक्शन मैंने बता चुका हूँ, इन दोनों का मल्टीपल करो 64, ये नंबर ऐड करो, कितना आएगा 25/4। लेकिन अभी भी ये नंबर परसेंटेज में ही होगा। फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करोगे, 1/100 से मल्टीपल, तो इसका फ्रैक्शन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/16 आ जाएगा इसका, है ना। अब ये जानते हो ना, 33.33%, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 33.33 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3%। और ये क्या होता है, 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन, है ना। ये 16, ये दिया है ना 16.66, तो 16.66 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है बेटा, 2/3। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको ये यही सेम परसेंटेज आपको दिया था, है ना। इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीपल करोगे, 48, ये नंबर ऐड करोगे, तो 50/3 परसेंटेज में होगा ये, है ना। तो इसको फ्रैक्शन लाना है तो क्या कर दोगे, 1/100 से मल्टीपल कर दोगे, 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये देखो बेटा 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, है ना। इसी टाइप से ये तो मैं अभी निकलवा ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, ये तो मैं भी आपको निकलवा ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, है ना। इसको देखो बेटा एक बार।
चलो बेटा, अब आप देख सकते हो। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन इसका निकलवाया था ना, 8 और 0.33 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं 1/3 लिख सकता हूँ। इसका फ्रैक्शन क्या आया था आपका, 1/12 आया था, अभी मैंने निकलवा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। अब लास्ट बचा आपका 37.5। तो बेटा जानते हो ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 37 1/2% लिख सकते हैं, 0.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2। तो इसका फ्रैक्शन आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे, 74 ये ऐड कर दोगे, तो ये 75/2, और 1/100 से मल्टीपल आपको करना ही पड़ेगा। तो 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा आपका 3/8 आ गया। कितना आ गया, 3/8 आ गया। तो आई होप कि ये फ्रैक्शन से आप ना डरें। और आप जानते हो कि हम जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। और यहाँ पे ऊपर ही उसने बोल दिया, इनसे आपसे एसी बस प्रोडक्शन एक्सीड मतलब ज्यादा है नॉन एसी बस से 6.25। तो नॉन एसी बस क्या मानोगे, 100, और 100 का काम कौन करेगा, 16 करेगा। तो आपकी जो नॉन एसी बस है वो 16 होंगी, और 16 का 6.25 मतलब 6 1/4% कितना होगा, 1। मैंने बताया था ना, इस नंबर का हमेशा जितना प्रतिशत बोला जाएगा वो यहाँ पे रहता है ना। ठीक है बेटा, पार्थ कोई नहीं बेटा। तो अब ये ज्यादा है तो वो 17 होगा, 17/16। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज का आपसे, ये चीज आप यहाँ पे आप एक बार देख लो बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, कि 6.25% का फ्रैक्शन कितना आ गया, आपने निकाला है 1/16। आप जानते हो ना कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो 10 का 10% 1, तो 16 का 6.25% 1 आएगा। अब ज्यादा है तो वो नंबर कितना होगा, 17/16 हो जाएगा। है ना, अपन जो कंपेरिजन करेंगे अपन ऐसे करते हुए चलेंगे हर एक में। तो आप प्लीज परेशान मत हो जाना कि समझ नहीं आया, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दो कैटेगरी दी जा रही है ना, नॉन एसी और एसी वाला। एक बार मैं देख लेता हूँ भैया, कौन कौन सा नंबर आपको यहाँ पे गिवन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैं नंबर निकलवा देता हूँ। तो नॉन एसी और एसी की बात बेटा वो आपसे यहाँ पे करता हुआ चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, सारे के सारे नंबर अपन उसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग अपन देखते हुए चल रहे होंगे। तो एक सेकंड, चलो भाई। तो नॉन एसी बस और एसी बस, है ना, और ये हम ईयर ले लेते हैं, ये टोटल आ जाएगा, है ना। ये ईयर ले लो, 16, है ना, 17, है ना, 18, है ना, 19, और लास्ट बेटा जो आपका है वो 20। लास्ट आपका है बेटा वो आपका 20 है। लास्ट आपका है वो आपका 20, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि मैं टोटल नॉन एसी यहाँ पे मैं 100x मान लेता हूँ, टोटल नॉन एसी, बस आप समझ लेना मैं टेबल बनवा रहा हूँ आपको, 100x मान लेता हूँ, है ना। अब आपको पहली लाइन दी जा रही है, जरा पढ़ो यहाँ पे, 16 to 20 का पूरा डेटा आपको गिवन है, बस बेटा समझ लो बट, है ना। अब देखो भाई, 20% 16 में है, 15% 17 में, मतलब 17 में नॉन एसी कितने आएंगे, 15%, मतलब 100x का 15% 15x आएगा। अब लेकिन ध्यान देना, अब जो एसी है वो आपका 17 में, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है 33.33% ज्यादा है, एक्सीड है। तो आप जानते हो ना, 33.33 का फ्रैक्शन 1/3 आ गया, है ना। तो जिससे कंपेयर करोगे वो वैल्यू हमेशा डिवाइडिंग होगी। मतलब आप कंपेयर किससे कर रहे हो, नॉन एसी से। तो जो 15x है वो 3 की वैल्यू होगी, डिवाइड कर दोगे 1 की वैल्यू आएगी, मल्टीपल कर दो 4 का, क्योंकि ज्यादा होगा ना एक, तो 4 आएगा ये, तो 5, तो ये देखो 20x आ गया, ये आपका नंबर निकल के, वैल्यूज आ गई। क्या बात है यार, बहुत सारे लोगों ने माहौल बना दिया, वाह बेटा बहुत शानदार, है ना। मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए लेके आया हूँ बेटा, कौन सा बेस्ट है, वेरी गुड बेटा, है ना। ये 20x आ गया 17 का डेटा। आपको पता है ना, ये तो 15% ही है, तो 100x मैंने माना हुआ है, 100x का 15% ही 15x हो गया। लेकिन ये नंबर 6.25% ज्यादा है, और 6.25% का फ्रैक्शन आप निकाल चुके हो, कितना आ रहा है,
सॉरी 33.33% ज्यादा है। कितना आ रहा है? 1/3। थ्री किसको काम करेगा? जिससे कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर किससे कर रहे हो? नॉन एसी से। तो नॉन एसी थ्री की वैल्यू है, मतलब 15x थ्री की वैल्यू है। डिवाइड करोगे 180 की वैल्यू है कि मल्टीपल कर दो फोर का, ये देखो 20x आ गया। अब मैं 18 पे जा रहा हूँ। अब 18 में देखोगे तो 30% है नॉन एसी। तो 100x का 30%, ये देखो 30x आ गया। अब आप देखोगे 30x, अब आप देखोगे तो आपको 18 में क्या फ्रैक्शन मिल रहा है? 18 में आपको फ्रैक्शन मिल रहा है 1/6। 18 में फ्रैक्शन मिल रहा है 1/6। मतलब आपका जो 30x है वो 6 की वैल्यू होगी। डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू, मल्टीपल कर दो 7 का, तो 6 से 5, ये देखो 35x आ गया। ये कितना आ गया? 35x आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दोनों का गैप दे रहा है। वो कहाँ दे रहा है? सबसे लास्ट में दे रहा है, देखो सबसे। इन 18 was 180 more than those manufactured in 17। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जो एसी बस है, जो आपकी एसी बस है 18 में, वो 17 में एसी बस से 180 ज्यादा है। हमने दोनों नंबर निकाल लिए। यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 15, एक्स की वैल्यू 180 आ गई है। तो बेटा एक्स की वैल्यू 15 से डिवाइड कर दो, 12 आएगी, है ना? तो अब आप सारे नंबर अब जानते हो ना, यदि मैं यहाँ 12 का मल्टीपल कर दूंगा तो टोटल नॉन एसी कितने आ गए? 1200 आ गए, है ना? तो अब आप बस आप निकालते चले जाओ। अब मैं ये नंबर, आपको पता है ना 1200 का, अब 16 में कितना परसेंट है? 16 में 20% है। तो इसका 20% मतलब ये 240 आ गया। इसी का 15% मतलब 180 आ जाएगा। कितना जाएगा? ये 180 आ जाएगा। इसी का 30% मतलब ये 360 आ जाएगा, है ना? और 19 में कितना परसेंटेज बोला है? 19 में कितना परसेंटेज बोला है? 25%, मतलब 1/4। 1/4 करोगे मतलब 300 ही आ गया, है ना? और 2020 में तो इसका 10% मतलब ये 120 आ जाएगा, है ना? अब आप और क्या, अब आप 16 में देखोगे तो आपका 16 में फ्रैक्शन वैल्यू कितना ज्यादा है? 16 में आपका ये देखो 1/16 है। 6.25% का फ्रैक्शन 1/16 है ना? तो 16 किसकी वैल्यू होगी? 240 की। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप एक बार अगेन, आप क्योंकि इतने सारे नंबर आ नहीं पा रहे। तो 240 है वो 16 की वैल्यू होगी। डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू, मल्टीपल कर दो 17 का, तो 16 से ये देखो, तो 15 × 17 ये नंबर मेरे पास है, ये आ जाएगा 255। 255। और ये एक्स की वैल्यू 12 है तो यहाँ गुणा कर दोगे तो ये आ गया 240, है ना? ये आ जाएगा 240। एक्स की वैल्यू 12 है, यहाँ मल्टीपल कर दोगे तो ये नंबर आपका निकल कर जाएगा 420, है ना? अब 300, अब 19 में फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया है? 1/12। तो ये कितना होगा? 300 का 13/12 होगा। और ये नंबर निकल कर जाएगा 13/12, 325। ये नंबर कितना जाएगा? 325, है ना? और 120 का 3/8 बोला है, 3/8। तो इसका आप 120 का कितना निकालोगे? 11/8 निकालोगे। तो ये नंबर निकल कर जाएगा बेटा आपका 165। और इनका सम कर दोगे तो ये नंबर जाएगा 495, मैंने लिख रखा है। और इनका सम करोगे तो ये 420 आएगा। इनका सम करोगे तो ये 780 आएगा। इनका सम करोगे तो ये 625 आएगा। और इनका सम करोगे तो ये 285 आएगा। फोर से क्यों मल्टीप्लाई किया? फोर से क्यों मल्टीप्लाई किया? फोर नहीं है क्या? बेटा एक चीज बताओ, 4:3 और इसकी वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 400। तो मुझे टोटल बताओ, टोटल कितना आएगा? तो क्या आप 400 को 4 से डिवाइड नहीं करोगे? तभी यदि ये 4x से 3x है तभी तो x वैल्यू आएगी। अब क्या पूछा? वो टोटल, टोटल कितना दिया है? 7, तो 7 का मल्टीपल करोगे। तो हर एक में यही तो किया मैंने, शिवांगी बेटा, चंचल, यस। क्लियर हो गया? तो ऐसे सारी चीज की है। अब एक बार इसको आप देखना, है ना? टाइम भी हो गया तो मैं आपको आंसर, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? क्योंकि अच्छा ग्राफ था, मैंने पूरी चीजें टाइम लेके सॉल्व की। थैंक यू सो मच बेटा जयरा।
ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बेटा मैंने रिवाइज करवा दिए। पहली क्लास जो मैंने ली थी असाइनमेंट नंबर 2 बेसिक था बट अच्छा था। ये थोड़ा अच्छा हो गया। कल कल का इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, कल एवरेज वाला है। तो कल अपन उतना ही करेंगे जितना अपना काम का है, तो चिंता मत करना, है ना। चलिए अब आप इसके आंसर ले लो। तो इसके आंसर 13 का तीनों डीआई बढ़िया थे, तीनों मैंने करा दिए, है ना। 13 का आंसर ए आएगा। 14 14 का आंसर डी फॉर दिल्ली। 16 40 15 15 का आंसर बी फॉर बॉम्बे। 16 16 का आंसर सी आएगा बेटा। 17 17 का आंसर बेटा ए आएगा। और 18 18 का आंसर बेटा सी आएगा, है ना। और ये मैं आपको करा ही चुका हूँ, एक और बचा होगा लास्ट वाला। ये वाला, ये तो इजी दिया है, इसके आंसर ले लो। तो 25 का जो आंसर आएगा, मात्र दो ग्राफ छोड़े मैंने। 25 का सी आएगा। 25 का सी आएगा। 26 का डी आएगा। 26 का डी। 27 का बी फॉर बॉम्बे। 28 का ए। 29 का डी फॉर दिल्ली। और 30 का बी फॉर बॉम्बे। चलो बेटा, कल अपन ने असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैंने बेटा पूरा प्रयास किया। आप बस एक ही प्रयास कर लेना। आप इस क्लास को एक बार और देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। छोटे मोटे डाउट जो आपके बचे हैं तुरंत क्लियर हो जाएंगे आप। बस एक बार और आप देख लेना, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि पेपर का टाइम कम बचा है बेटा, मेरी मजबूरी है कि कुछ डीआई में इस लेवल के जरूर कराऊं, ताकि आपका प्रैक्टिस कम ना पड़े, कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपका कम ना पड़े बेटा। पीडीएफ मैंने अभी चैट बॉक्स में करवा दी थी, अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी आप। ठीक है। ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे भी करेंगे अपन, चिंता मत करो। और कल फिर मिलने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो बढ़िया आप डिनर करिए, भोजन करिए मस्त तरीके से। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट। बहुत आप लोगों को दिमाग पका दिया मैंने, गुस्सा कर करके, है ना। कोई बात नहीं, छोटा मोटा गुस्से से पिटाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है ना। लेकिन रिवीजन, रिवीजन मत छोड़ना, हाँ। मॉक 33 का पहले डीआई कसम खा लो 2-3 बार लगा दो। परसेंट रेशियो तुम्हारा भारी नहीं है। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है बेटा, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, है ना। शानदार। अब बेटा मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि आप लोगों से रोज मिलता रहूं, बट मौका मिला है, कल भी पढ़ेंगे। कल भी शानदार एवरेज का है, कल तो कल एवरेज का अपन कार्यक्रम करेंगे कल पूरा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बेटा। लाशे बेटा थैंक यू सो मच बेटा। अली बेटा थैंक यू। कानुप्रिया थैंक यू। प्रिया, पूर्णिमा। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर बेटा। दिव्यांशी बेटा। ओके, बाय। दिव्यांशी बोलो बेटा, दिव्यांशी बोलो, क्या डाउट था बेटा। दिव्यांशी क्या डाउट था बेटा। न्यूट बेटा एक बार आप कल, एक बार आप लिख सकते हो बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ से शो नहीं हो रहा है यार अनम्यूट का। बेटा आप एक बार लिख दो ना यार, मैसेज लिखो ना, मैं क्लियर करूंगा बेटा। थैंक यू बेटा कानुप्रिया। कल कर लो आप लोग, कल वैसे अपन कल क्लास रहेंगे। दिव्यांशी बेटा कल मुझे बता देना, ठीक है। कल बता देना। थैंक यू बेटा। ठीक है, कल बता देना। तनिष्क तुम भी बेटा कल बता देना, ठीक है। ओके। ओके बेटा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।